प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी के एक और पाठ चतुर्दश पाठा को आपके सामने रखने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। आपको मैंने बताया था क और ख दो भागों में हम पाठ को बांटते हैं। क भाग में पढ़ाते हैं और ख भाग में हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। आप अगर इनको आसानी से देखना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से देखना चाहते हैं अपनी क्लास के पाठ को, तो आप आमोदिनी डीवी शर्मा चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज लेसन मिल जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। चतुर्दश 14वां पाठ बने पाठ आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग बने अपना बलिदान। आत्म उत्सर्ग अपना बलिदान, ठीक है। तो हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए। पुरा पहले एकस्या नद्या, एक नदी के तटे तट पर विशाल आम्रवृक्ष आसीत्। विशाल आम का पेड़ था। तस्य उपरि, उसके ऊपर, वानरः मने बंदर, सुखेन सुख से, वसंती स्म रहा करते थे। एकदा एक बार, तेसाम यूथपति, उनका जो यूथ मने उनका जो झुंड था, उसका पति मने स्वामी, यानी उनका जो समूह का मालिक था, वो सर्वान, उसने सबको संबोधितवान मने संबोधित किया, कहा, मित्राणि मित्रों, चिरकालात लंबे समय से, चिर मने लंबे, कालात मने समय से, वयम हम, अस्मिन वृक्षे इस वृक्ष में, आनंदेन निवसामा आनंद से रह रहे हैं। लंबे समय से हम इस वृक्ष में आनंद से रह रहे हैं। सर्वे जानन्ति, सब जानते हैं, यत मने कि चक्रवत परिवर्तनते, सुखानि च दुखानि च, चक्र के तरह बदलते रहते हैं सुख और दुख की। जैसे गाड़ी में एक पहिया होता है, पहिए में आरे होते हैं लगे हुए, वो तीलियाँ टाइप की, वो कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे होती है। इसी तरह से सुख और दुख भी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। तो चक्र की तरह बदलते रहते हैं सुख और दुख। अतः मैंने इसलिए आगामिनी, आने वाली, आपत्ति मैंने आपत्ति को, चिंतयामी मैंने सोच रहा हूँ। मैं आने वाली आपत्ति के बारे में, विपदा के बारे में, आफत के बारे में चिंतयामी मैंने सोचता हूँ। सर्वे वानरा, सारे वानर कहते हैं, किम कारणेन महाराज, किस कारण से महाराज, हे महाराज किस कारण से, किन कारणेन। युद्धपति कहता है, अस्माकम वनस्य, हमारे वन के समीपे पास में, मानवः मैंने मनुष्य, आगत्य आकर के, आखेटम कुर्वन्ति आखेट करते हैं। हमारे वन के पास आकर के मनुष्य आखेट करते हैं। आखेट मैंने शिकार। ते आम्रफल से स्वादम न जानन्ति, उनको आम के फल का स्वाद नहीं पता। ते मने वे, आम्रफल से आम के फल का स्वादम मने स्वाद, न जानन्ति नहीं जानते। यदि ते कदाचित आम्रफलम खादिष्यन्ति, यदि वे शायद आम का फल खाएंगे। यदि मैंने ये, ते मैंने वे, कदाचित मैंने कभी, आम्रफलम खादिष्यन्ति आम का फल खाएंगे, तदा मैंने तब, अस्माकम विनाश सुनिश्चित, हमारा मरना सुनिश्चित है। अस्माकम हमारा, विनाश मैंने विनाश, सुनिश्चित मैंने सुनिश्चित है। वानरा मैंने बंदरों ने, सॉरी, व्याकुल वानरा अकथयन, व्याकुल वानरों ने कहा, बेचैन वानरों ने कहा। तदा मैंने तो, वयम किम कुर्याम, हम क्या करें। कुर्याम मैंने करें। युद्धपति ने कहा, तत्उपायम कुरुत, वह उपाय करो, येन मैंने जिससे, एकम अपि फलम, एक भी फल, अपि मैंने भी, एक भी फल, नद्याम नदी में, न पतेत न गिरे, एक भी फल नदी में न गिरे, ताकि वो नदी में बहता हुआ लोगों को तक न पहुँचे, लोगों को आम के बारे में पता न चल पाए और हम बच जाएं। सर्व यत्नान अनंतरम, सभी कोशिशों के बाद, सर्व यत्नान अनंतरम, सभी कोशिशों के बाद, अपि मैंने भी, एकम पक्वम फलम, एकम पक्वम आम्रफलम, एक पका हुआ आम का फल, नद्याम अपतत, नदी में गिर गया। सर्व यत्नान अनंतरम, अभी सभी कोशिशों के बाद भी एक पका हुआ फल नदी में गिर गया। तत् धीवरस जाले, वो धीवर के जाल में, धीवर मैंने मछुआरे के जाल में, आगत मैंने आ गया, और वह मछुआरे के जाल में आ गया। तथा मैंने तब, आम्रफलम दृष्टवा, आम फल को देख करके, सचकित अभवत, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तब आम के फल को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। पुरस्कार से इच्छया, पुरस्कार की इच्छा से, उसके मन में आया कि राजा मुझे पुरस्कार देगा। तो पुरस्कार की इच्छा से, स मैंने वह, तत्फलम उस फल को, राज्ञ समीपम राजा के पास, अनयत मैंने ले गया। पुरस्कार की इच्छा से वह उस फल को कहाँ ले गया, राजा के
पास ले गया। ठीक है। राजा तत्फलम दृष्ट्वा, उस फल को देख करके विस्मिता अभवत मैंने आश्चर्यचकित हुआ। च मैंने और वन पालकम आह्वयत, वन पालक को उसने आह्वयत मैंने बुलाया। वन पालक मैंने वन रक्षक, वन जिसे कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड वाले, जो जंगलात वाले होते हैं। तो वन पालक, वन की रक्षा करने वाले को आह्वयत मैंने बुलाया। राजा ने वन पालकम अपृच्छत, राजा ने वन पालक को अपृच्छत मैंने पूछा, हे वन पालक, हे वन रक्षक, अस्य आम्रफल से उत्पत्ति कुत्र भवति, इस आम के फल की उत्पत्ति कहाँ होती है, ये आम का फल कहाँ पैदा होता है। तो उत्पत्ति मैंने पैदा होना, तो ये आम का फल कहाँ पैदा होता है। वन पालक ने कहा, महाराज, नद्या तटे, नदी के तट पर सुविशाल बहुत बड़ा आम का वृक्ष, आम्र वृक्ष अस्ति, आम का पेड़ है। नदी के तट पर बहुत बड़ा आम का पेड़ है। तो राजा सैनिकेन सह, राजा सैनिकों के साथ नदीम प्रति अगच्छत, नदी की तरफ गया। राजा सैनिकों के साथ नदी की तरफ गया। वृक्ष से शाखासु उपविशत, वृक्ष की शाखाओं में बैठते हुए वानरान दृष्ट्वा, वानरों को देखकर, स मैंने वह तेसाम वधाय, उनके वध के लिए सैनिकान आदिशत, सैनिकों को आदेश दिया। वृक्ष की शाखाओं में बैठते हुए वानरों को देख करके उसने उनके वध के लिए आदेश दिया, उनको मारने के लिए आदेश दिया। राजा ने कहा, इन बंदरों को मार दो, क्योंकि राजा को लगा कि अगर इन बंदरों को नहीं मारा गया तो हम आम नहीं खा पाएंगे। स्वकल प्रातःकाले सुबह सर्वेशा वानराणाम, सभी बंदरों का वधम कुरुत, वध कर दो। कल प्रातःकाल सब वानरों का वध कर दो। वानरा बंदर एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर चिंतिता अभवन, चिंतित हो गए, परेशान हो गए, सोचने लगे। वानराणाम युद्धपति, वानरों का जो युद्धपति था, उनके समूह का जो मुखिया था, वो अपरम वनम, दूसरे वन, गंतुम, जाने के लिए, युक्तिम अचिंत्यत, उपाय सोचने लगा। उनका जो ग्रुप का जो हेड था, वो दूसरे वन में जाने के लिए उपाय सोचने लगा। नद्या अपरे तटे, नदी के दूसरे तट पर, स मैंने वह, एकस्य सघन से, एकस्य एक, सघन से मैंने बहुत घने, सघन बहुत घना, अंजीर वृक्ष से, अंजीर के पेड़ का उसने अन्वेषणम अकरोत, खोज की। नदी के दूसरे तट पर उसने एक घने अंजीर के वृक्ष की खोज की। यम अभिता, जिसके चारों ओर एका, जिसके दोनों तरफ एका मैंने चारों ओर आएगा, एका मैंने एक दृढ़ा लता, दीर्घाचल लता, दृढ़ और मजबूत लता जो थी वो अभिता मैंने चारों ओर जो थी, क्या थी बताइए। अभिता, यम अभिता, जिसके चारों ओर एका दृढ़ा दीर्घाचल लता, एक मजबूत और बड़ी, दीर्घ मैंने बड़ी लता आसित लता थी। ठीक है। युद्धपति तस्या लताया, युद्धपति उस लता के एकेन प्रांतेन, एक किनारे के भाग, एक प्रांत से, एक हिस्से से, स्वकटिम, एक किनारे से अपनी कटी को, अपनी कमर को निबद्ध मैंने बांध करके आम्र वृक्ष अतिष्ठत, आम के पेड़ पर बैठ गया। युद्धपति जो है उस लता के एक प्रांत से, एक किनारे से अपनी कमर को बांध करके आम के पेड़ पर बैठ गया। एवं इस प्रकार स मैंने वह, नद्या ऊपरी, नदी के ऊपर, सेतु निर्माणम अकरोत, उसने सेतु का निर्माण किया नदी के ऊपर। ठीक है। सेतु मैंने पुल, पुल का निर्माण किया। अनंतरम, इसके बाद, सर्वान वानरान, सभी बंदरों को आहुय मैंने बुलाकर, तान मैंने उनको, अपरम तटम, दूसरे तट पर, गंतुम, जाने का, आदिशत मैंने उसने आदेश दे दिया। सर्वे वानरा, सभी बंदरों ने तथैव कुर्वन्, वैसा ही किया। ते एकैकम कृत्वा, वे एक एक करके, सेतुम अवलंब्य, सेतु का आश्रय लेकर, सेतु का आधार लेकर के, यानी सेतु के सहारे, अपरम तटम, दूसरे तट पर, गच्छन्ति स्म मैंने जाते थे। वे एक एक करके सेतु का आश्रय लेकर अपरम तटम, दूसरे तट पर, गच्छन्ति स्म जाते थे। तेसु वानरेसु, उन बंदरों में, एकम ने एक, धूर्तः वानर आसीत, चालाक वानर था। उन बंदरों में एक बहुत चालू टाइप का बंदर था। अंत में, यदा मैंने, जब, तस्य वार, उसकी बारी, समागच्छत मैंने आ गई, तो जब अंत में उसकी बारी आई तो अकस्मात मैंने, अचानक, स मैंने वह, वैरेण मैंने वैर से, वैर भाव से, युद्धपति ऊपरी अकूर्दत, युद्धपति के ऊपर अकूर्दत मैंने कूद गया, वो युद्धपति के ऊपर कूद गया। परिणामतः, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, श्रांत युद्धपति, श्रांत मैंने थका हुआ जो युद्धपति था, मुखिया था, वो नद्याम, नदी में आपतत मैंने गिर गया। परिणाम से क्या हुआ, थका हुआ जो युद्धपति था नदी में गिर गया। ऐसे दुष्ट हमारे बीच में भी होते हैं, हमको सावधान रहना चाहिए। ये इसका मैसेज है। और
आगे देखिए, राजा जो है स्वसैनिकै अपने सैनिकों के सहमने एतत् सर्वम अपश्यत, इस सब को देखा। राजा ने अपने सैनिकों के सहमने साथ एतत् सर्वम, यह सब अपश्यत मैंने देखा, च मैंने और दुखित अभवत, बहुत दुखी हुआ वो। ते सर्वे अकथयन, उन सब ने कहा, ते सर्वे वे सब अकथयन मैंने बोले, धन्य एष युद्धपति, अरे ये युद्धपति धन्य है। एष युद्धपति, ये जो मुखिया था ये धन्य है। यूथ मैंने जो समूह था उनका पति स्वामी मुखिया धन्य है। यह मैंने जिसने स्वप्राणान, अपने प्राणों को परित्यज्य मैंने छोड़ करके, अपनी मैंने भी प्रजाम अरक्षत, प्रजा की रक्षा की, जिसने अपने प्राण छोड़ करके भी प्रजा की रक्षा की, तो ऐसा युद्धपति धन्य है। मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जो है में अगर आपको कुछ ऐसा लगा है कि जो और अच्छा होना चाहिए था, तो आप नीचे कमेंट्स में जाकर लिख सकते हैं कि इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, तो हम इसको आपको बेहतर ढंग से प्रस्तुत करेंगे। इस पाठ के चतुर्दश पाठ के ख भाग के वीडियो आने तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।